नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की भूगर्भिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं झारखंड से संबंधित, उन सभी एग्जामों के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन है आर्कियन कालीन चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप की चट्टान या विंध्यन क्रम की चट्टान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, आर्कियन कालीन चट्टान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो ऑप्शन है 50%, 60%, 75% और 90%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, 90%। झारखंड राज्य के लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस चट्टानों से है। तो ऑप्शन है आर्कियन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, आर्कियन क्रम की चट्टान। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध आर्कियन क्रम की चट्टानों से है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से है। तो ऑप्शन है 25%, 40%, 60% और 85%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, 85%। झारखंड राज्य के लगभग 85% भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो उत्तर दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, पूर्व पश्चिम क्षेत्र में या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, पूर्व पश्चिम में। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम में है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन है संथाल परगना में, पलामू में, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में या छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। झारखंड के कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम या इसमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम के चट्टानों को लौह अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है धारवाड़ राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां इन सभी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ऑप्शन है इसका पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज, गढ़वा और हजारीबाग। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, गढ़वा। झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उत्तर पश्चिम। झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है।
विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, ये परतदार चट्टानें होती है, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानों में जो मुख्य विशेषता इसमें नहीं है कि इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, ये कथन गलत है, बल्कि इसका निर्माण बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होता है और ये परतदार चट्टानें हैं और इन चट्टानों का निर्माण जो है अवसादों के जमाव से हुआ है। इसलिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो इसका विशेषता इन चट्टानों के निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ, ये विशेषता नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, या इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में हुआ है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड राज्य में पाया जाने वाला जो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है उसका कथन जो है, ये जो चारों कथन दिया हुआ है, तीनों कथन, ये सारा कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है बॉक्साइट की उपलब्धता के लिए, कोयला की उपलब्धता के लिए, चूना पत्थर की उपलब्धता के लिए, या लौह अयस्क की उपलब्धता के लिए। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कोयला की उपलब्धता के लिए। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो कोयला की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा है? तो ऑप्शन है हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ है, हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव हुआ है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इसमें जो दोनों कथन दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से झारखंड में कौन सा प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव यह पड़ा है कि हिमालय का जो प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ है, साथ ही साथ हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड के विभिन्न नदियों का भी उद्भव हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है नदी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, या चट्टानों के खिसकने से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही उसका निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन है प्लीस्टोसिन काल, सीनोजोइक काल, जुरैसिक काल, या होलोसिन काल से। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, जुरैसिक काल में। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो जुरैसिक काल में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो ऑप्शन है अवसादों के जमाव से, लावा के निक्षेप से, विस्फोटन ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, लावा के निक्षेप से। झारखंड में राजमहल ट्रैप की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है एम्फीबोलाइट, बॉक्साइट, डायोराइट, या एंडेसाइट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बॉक्साइट। झारखंड के राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो बॉक्साइट के चट्टान के प्रमुखता में पाया जाता है। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में जो बॉक्साइट का जो प्रकार है वो चट्टान में प्रमुखता रूप से पाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग। तो उस सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड में विकसित जो राजमहल ट्रैप जो है इसका विस्तार उत्तर से पूर्वी भाग में हुआ है, उत्तर पूर्वी भाग में हुआ है। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में या उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। झारखंड राज्य के जो जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं झारखंड राज्य के कौन कौन सा क्षेत्र में? तो झारखंड राज्य के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उष्ण भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है इनोसफॉक, मोनेडनॉक या हमोनक डॉप या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मोनेडनॉक। झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे हम लोग मोनेडनॉक के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी हमें रिप्लाई करिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं इस तरह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।